कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अगर आप कहानी का 17वां भाग आज ही देखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। शाम 6 बजे कहानी का 17वां भाग आपके लिए आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ पिछले एक्स्ट्रा पार्ट की तरह इस पार्ट को भी आप लोग बहुत सारा प्यार देंगे। वियान रूम में आकर चक्कर काट रहा था। बस कियारा वहाँ हो, नहीं तो क्या करेगा वो, कहाँ ढूंढेगा उसे और बाकी सबको क्या जवाब देगा। कि तभी सामने से उसका दरवाज़ा खुला। वियान सामने देख रहा था। कियारा अंदर आई और बिना कुछ बोले बाथरूम में चली गई। 10 मिनट बाद वियान दरवाज़ा नॉक करते हुए बोला, कियारा दरवाज़ा खोलो, बात करनी है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो मैं बस सिचुएशन ऐसा था, मैं डर गया था। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। वियान बोला, कियारा दरवाज़ा खोलो वरना चाबी है मेरे पास। लेकिन अभी भी कोई आवाज़ नहीं आई। वियान बोला, कियारा प्लीज़ यार, और तुम्हें भरोसा नहीं है ना? ओके, मैं तुम्हें सबसे बात करवा देता हूँ। वो बस छोटा सा प्रैंक था। और सामने से दरवाज़ा खुल गया। वियान उसे देखते हुए, वो मैं कियारा उसे देखे जा रही थी। वियान बोला, आई एम सॉरी। वो मैं मतलब जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे बात। कियारा साइड से बाहर निकलकर अपने कपड़े लिए और चेंज करने चली गई। वियान अब चेंजिंग रूम को घूर रहा था। कुछ देर बाद कियारा बाहर निकली और बिना कुछ बोले अपने साइड आकर लाइट ऑफ करके लेट गई। वियान ने उसे देखा, लेकिन अब बिना कुछ बोले उसने चेंज किया और अपने साइड आकर लेटकर उसे देखने लगा। कियारा ने ब्लैंकेट अपने ऊपर खींच लिया। वियान बोला, यार अब ये नाइंसाफ़ी तो ना करो, कब से परेशान हूँ मैं और तुम आते ही सो गई। अब इतना भी क्या नींद आना कि मुझे कुछ देर देखने की भी इजाज़त नहीं है। वैसे सारी गलती मेरी नहीं है, 70% तुम्हारी है और 30 मेरी, इसलिए तुम सारी मेरे ऊपर नहीं फेंक सकती हो। हाँ मतलब चलो ठीक है, मुझे उसके साथ डांस नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम मुझे रोकती तो मैं पक्का मान जाता। लेकिन तुमने कुछ बोला ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? कियारा कुछ नहीं बोली। तो कुछ और बातों के बाद वियान को नींद आ गई। सुबह 8 बजे वियान की नींद खुली तो कियारा कहीं नहीं थी। टाइम देखा तो उठकर बैठते हुए बोला, कहीं चली तो नहीं गई। सोच जल्दी जल्दी फ्रेश होकर तैयार हुआ और नीचे आया। सौरवी बोली, आज सूरज किधर से निकला है, आपके दर्शन हो गए? दादाजी बोले, वही मैं भी पूछने जा रहा हूँ। बहू अच्छा किया तुमने पूछ लिया। वियान बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन। शिवराज बोले, गुड मॉर्निंग, और सब ठीक है ना? वियान बोला, जी डैड, सब ठीक है। सौरवी बोली, ठीक है तो नाश्ता करो। वियान बोला, मॉम। सौरवी बोली, वियान बोला, मॉम वो कियारा कहाँ है? बाकी सब उसे देखने लगे। वियान बोला, मतलब नहीं दिख रही है इसलिए पूछा। विद्युत बोला, भाई तो डॉक्टर खन्ना को आज छुट्टी पर जाना पड़ा, इसलिए भाभी को जल्दी हॉस्पिटल जाना पड़ा। वियान उसे घूरते हुए, विद्युत बोला, मैं जल्द ही दूसरा डॉक्टर अपॉइंट करता हूँ। वियान ने कुछ नहीं बोला। शिवराज बोले, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है और क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा डॉक्टर की? विद्युत ने वियान को देखा जो कहीं और बिजी था। सौरवी बोली, वियान नाश्ता कर लो। वियान उठते हुए बोला, मॉम आप मेरा नाश्ता पैक कर दो, मैं ऑफिस में खा लूँगा। सौरवी बोली, अरे लेकिन। वियान अब उठकर जा चुका था। सौरवी बोली, ये लड़का भी ना पता नहीं क्या चलता है। बोलते हुए किचन में चली गई। 1 घंटे बाद सोनाक्षी कियारा के केबिन में रखे डस्टबिन से रेड गुलाब का बुके निकालते हुए बोली, मतलब इतना प्यार और तुमने इसे डस्टबिन में फेंक दिया। यार इसमें चिट भी है, पढ़ूं क्या? कियारा बोली, आराम से जो करना है करो, मेरे पास इन सब फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, बोलकर बाहर निकल गई। सोनाक्षी सर पर मारते हुए, हद हो गई यार, मतलब कल इतना मैंने समझाया था और लगा था चलो अब तो गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन वियान ने 1 सेकंड में मेरे सारे किए कराए पर झाड़ू पोछा मार दिया। सच में इस बंदे को भी चैन नहीं होता है। अब भुगतो, मुझे क्या। 1 घंटे बाद वियान फ़ोन देखते हुए, और कितना टाइम लगेगा? सोनाक्षी बोली, आई डोंट नो। वियान उसे देखकर टाइम देखने लगा। वो कियारा को पेशेंट के सामने डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था और हालत ये हो गई थी कि एक एक सेकंड भारी हो रहा था। सोनाक्षी उसे देखते हुए, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? वियान बोला, बता चुका हूँ, अब और कितनी बार बताऊँ यार, हो गई ना गलती, माफ़ी भी तो मांग चुका हूँ। उसने भी तो इतना सुनाया मुझे और बाकी पहले कितना कुछ कहा, लेकिन अब अपने एक छोटी सी बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही है। सोनाक्षी बोली, कुछ नहीं हो सकता है, मैंने सोचा था कम से कम अब तो चीज़ें सही हो रही है, लेकिन नहीं। आपको अगर वो अपनी तरफ से इस रिश्ते में एफर्ट डाल रही है तो अच्छा कहाँ लग रहा था? अब लग गई ना, और आप पहले से जानते हैं उसे, फिर भी।
वियान बोला, मतलब मैंने हेल्प के लिए बुलाया है या फिर ताने मारने के लिए, जैसे तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं जानती हो। सोनाक्षी बोली, जानती हूँ, इसलिए कल छोड़ कर गई थी, वो भी समझा कर कि चीज़ें सही होंगी। लेकिन अब तो पता नहीं कितना ख़राब हुआ है, भगवान जाने। सुबह से एक बार भी उसने मुझसे भी बात नहीं किया है, और किया भी तो बस हाँ ना ये वो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और उसकी सूजी हुई आंखें, समझ में आ रहा है आपको, पहली बार किसी के प्रति झुकाव देखा था। कल कितना परेशान थी आपके लिए, और एक सेकंड में सब खराब हो गया। मतलब सारे एफर्ट का द एंड हो गया। वियान बोला, तुम्हें अभी भी अपनी फ्रेंड की पड़ी है, मेरी एक बार भी नहीं, 1000 बार सुना चुकी है वो, और अब नाराज़ भी खुद ही होना है। और सोनाक्षी बोली, वैसे थप्पड़ ज़्यादा तेज था क्या? वियान ने उसे घूरा। सोनाक्षी बोली, ओके सॉरी सॉरी, मैं देखती हूँ, बोल जल्दी से बाहर निकल गई, जहाँ हाल में कियारा नर्स से बात कर रही थी। सोनाक्षी जल्दी से उसके पास आते हुए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कियारा उसे घूरते हुए, दिख नहीं रहा है, भांगड़ा हो रहा है, तुम भी ज्वाइन कर लो। सोनाक्षी बोली, वो मैं क्या कह रही थी यार, तुम हर वक्त इतना सीरियस क्यों रहती हो? और अपने केबिन में चलो, मैंने कॉफ़ी ऑर्डर किया है। कियारा बोली, मेरा मूड नहीं है कॉफ़ी पीने का। सोनाक्षी बोली, यार प्लीज़, इतना प्यार से ऑर्डर किया है, सब वेस्ट हो जाएगा, प्लीज़ तुम चलो, मैं समझा कर आ रही हूँ। कियारा उसे देख कर बिना कुछ बोले अपने केबिन में चली गई। सोनाक्षी नर्स को देखते हुए, जस्ट चिल, जाओ मैं समझाती हूँ, उसको अभी इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी उसकी लाइफ है, बोल उसे आने का इशारा करके आगे बढ़ गई। 10 मिनट बाद कियारा अंदर आई तो वियान उसी का इंतज़ार कर रहा था। मतलब इसलिए सोनाक्षी ने उसे भेजा है? वियान बोला, वो मैं, मतलब तुमने नाश्ता नहीं किया तो मैंने सोचा कि साथ में कर लेते हैं। कियारा बोली, मुझे भूख नहीं है, तुम खुद कर लो, बोल दूसरी फाइल उठाकर जाने लगी। वियान जल्दी से उसके सामने आते हुए, यार वो सब मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था, मेरा ऐसा कुछ इरादा। कियारा बोली, साइड हटो, पेशेंट देखना है मुझे। वियान बोला, और तुम्हें सच में लग रहा है मैं यहाँ से हटने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं, हर बार तुम खुद का नहीं चला सकती हो। तुम मुझे रोज़ कितनी बातें सुनाती हो, लेकिन मैं तो ऐसे रिएक्ट नहीं करता, और इतना बड़ा मरीज़ ये कभी नहीं दिखता तुम्हें। बाकी दुनिया भर के मरीज़ दिख जाएंगे। कियारा बोली, हो गई बकवास, तो साइड हटो। वियान बोला, ओके, एक और थप्पड़ मार लो। कियारा हंसते हुए, द ग्रेट वियान राजवंश, एक मिडिल क्लास लड़की से थप्पड़? वैसे आपने कुछ नहीं बोला, इसका भी कोई ना कोई कारण होगा जिसे जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आप साइड हटो, मुझे काम है। वियान बोला, कियारा प्लीज़। कियारा बोली, नहीं सुनना है मुझे। वियान बोला, और तुम्हें लग रहा है बिना सुने तुम्हें जाने दूंगा? कितनी बार बोल चुका हूँ यार, वो सब बस मैं डर गया था, और सही टाइम पर नहीं खींचता तो। कियारा बोली, मर जाती तो मरने देते, तुम्हारी बकवास बातों से मुझे मरना ज़्यादा पसंद था। वियान गुस्से से उसे अपने पास खींचते हुए, और तुम्हें सच में लग रहा है मैं मरने देता तुम्हें? कियारा उसे घूरते हुए, हाथ हटाओ, ये अधिकार नहीं दिया है मैंने तुम्हें। वियान उसे और अपने पास खींचते हुए, ऑलरेडी है मेरे पास, जिसे तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है। कब से समझा रहा हूँ, समझ क्यों नहीं आ रहा है तुम्हें? हर बार तुम ही सही नहीं हो सकती, और हर बार तुम्हारी जीत। मैं भी थक सकता हूँ तुम्हारी हरकतों से, बातों से, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हर बार यही लगता है तुम सही हो, बाकी सारी दुनिया गलत है। सामने वाला क्या है, क्या सोचता है, उससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कियारा अभी भी गुस्से से उसे देखे जा रही थी। वियान अब उसे ढीला छोड़ते हुए, वहाँ गलती तुम्हारी थी, और जैसा एक्शन रहेगा रिएक्शन वैसा ही आएगा। तुम खुद को चोट पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती हो, मरना है तो बहुत दूर की बात है। वैसे भी पिछली बार पीकर रात भर मेरा बैंड बजाया था तुमने, तो गलतफहमी किसी को भी हो सकती है। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने ड्रिंक नहीं किया है? कियारा दूसरी तरफ देखने लगी। वियान वापस से उसे अपने पास खींचते हुए, मतलब तुम सच में चाहती हो अब मैं भी जिद करूं तो ठीक है, आज मैं भी देखता हूं कौन जीतता है, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो वियान राजवंश कभी नहीं हारता। 10 मिनट बाद वियान प्लेट में खाना लेकर उसके सामने बैठते हुए बोला, चलो मुंह खोलो, खाली पेट गुस्सा बढ़ जाता है और दिमाग थोड़ा कम काम करता है। कियारा बोली, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मैं तुम्हारे हाथ से खाने वाली हूँ? वियान प्लेट सामने टेबल पर रख उसके पास आते हुए, गुड क्वेश्चन, वैसे तुम इतनी नकचड़ी क्यों हो? मतलब प्यार भी है, एक्सेप्ट भी नहीं करना है। बाकी दूसरे को मेरे करीब देखकर प्रॉब्लम भी है, और खुद करीब भी नहीं आना है, मेरे हाथ से खाना भी नहीं है, और अगर कोई मुझे खिला दे तो मेरा कैरेक्टर ढीला है, जिसे साबित करते करते मुझे लग रहा है मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। कियारा ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, उससे पहले ही वियान उसके होठों पर उंगली रखते हुए,
कब से समझा रहा हूँ लेकिन नहीं, तुम्हें समझना ही नहीं है, बच्चों की तरह जिद लेकर बैठी हो। अगर तुम इतना जिद करोगी यार तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? कियारा उसका हाथ हटाते हुए, बच्चे? वियान बोला, बिल्कुल, अब बच्चे तो होंगे ना। कियारा उसे देख रही थी जो कल से अपना सारा गुस्सा भूलकर कब से उसे मना रहा था। वैसे भी सच तो यही है कि सारी गलती उसकी अकेले की बिल्कुल नहीं थी, उसकी भी बराबर थी। लेकिन शुरुआत तो उसने ही किया था, ना वो रेहाना के साथ जाता, ना उसे उसके इतना करीब देखकर उसे गुस्सा आता, और ना वो बाहर आती, और ना ही इतना सब कुछ होता। वियान बोला, पता है तुम्हें अपनी गलतियां मानना किसी ने नहीं सिखाया। कियारा अभी भी कुछ नहीं बोली। वियान बोला, यार कल से कुछ नहीं खाया मैंने, सच में बहुत भूख लगी है, नाश्ता भी नहीं किया, कॉफ़ी तक नहीं पिया है। प्लीज़ पहले नाश्ता कर लो, फिर आराम से लड़ते हैं ना। कियारा बोली, मतलब क्या है? वियान बोला, मतलब ये है कि यू लव मी, मतलब ये भी है कि तुम्हें मुझे रेहाना के करीब देखकर अच्छा बिल्कुल नहीं लगा, मतलब ये भी है कि तुम खुद की फीलिंग से भाग रही हो, मतलब ये भी है कि तुम डर रही हो कि तुम्हें मुझसे यानी कि वियान राजवंश से प्यार कैसे हो सकता है, और मतलब ये भी है कि बोलते हुए वो उसके पास आ गया जहाँ कियारा को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हुई, तो उसके कंधे पर हाथ रखकर दूर करते हुए बोली, कुछ भी, मैं नहीं मानती ये सब। वियान बोला, यही बात मुझे देखकर बोलो, नहीं मानती ये सब कि तुम मुझसे प्यार करती हो, नहीं मानती कि गुस्सा नहीं हो फिर भी गुस्सा दिखा रही हो, नहीं मानती कि इस बेचैनी की वजह मैं हूँ फिर भी खुद से छिपा रही हो, नहीं मानती कि तुम्हारी बढ़ती धड़कनों की वजह मैं हूँ जिसे चाहकर भी तुम कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, नहीं मानती कि मेरी करीबी। कियारा उसके मुंह पर हाथ रख उसे देखने लगी जहाँ वो उसे ही देख रहा था। कियारा चाहकर भी उसके चेहरे से नज़रें नहीं हटा पाई। उसका देखना ही कुछ ऐसा था जिसमें वो ना चाहते हुए भी बंध रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे कैद कर रहा है और इस कैद में वो इतना खो गई कि पता ही नहीं चला। वियान कब उसका हाथ हटाकर उसके इतने करीब आ गया कि दोनों के होठ एक दूसरे से टच हो गए। जैसे ही दोनों के होठ एक दूसरे को छूते कियारा का केबिन खुला और दोनों दूर हो गए। सोनाक्षी आंखों पर हाथ रख के, सॉरी सॉरी सॉरी, वो मुझे लगा, आई एम सॉरी, मैं बाद में आती हूँ, आई एम सॉरी सॉरी बोल जल्दी से बाहर भाग गए। वियान सर ऊपर करके लंबी सांस भरते हुए खुद को कोस रहा था। काश उसने दरवाज़ा लॉक किया होता, अच्छे खासे मूड का सत्यानाश हो गया। बोल सामने देखा जहाँ कियारा उसे घूर रही थी। वियान माहौल नॉर्मल करने के लिए बोला, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, चलो खाना खा लो। कियारा बोली, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। वियान आंखें बंद करते हुए, ओके ठीक है, जब भूख लगे तो खा लेना, मुझे लेट हो रहा है, शाम को मिलते हैं। बोल अपना फ़ोन लेकर जल्दी से बाहर निकल गया। आधे घंटे बाद सोनाक्षी कियारा के सामने बैठी उसे घूर रही थी और कियारा सामने लैपटॉप में देख खुद को नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही थी, जहां आधे घंटे से उसकी धड़कनें फुल स्पीड में भाग रही थी। वियान तो चला गया लेकिन अब उसका क्या जो इतनी कोशिश के बाद भी खुद को नॉर्मल नहीं कर पा रही थी। सोनाक्षी बोली, वैसे ये हुआ कैसे? सुबह तो इतना गुस्सा थी कि मुझे लगा बेचारा वियान कहीं उसका मर्डर ना हो जाए, और अब अचानक मतलब? होठ बोली स्माइल के साथ आँख चढ़ाते हुए उसे इशारा किया। कियारा बोली, 10 बार बता चुकी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, वो बस हम। सोनाक्षी बोली, हम? वाह क्या बात है, तुम दोनों एक दूसरे से हम कब बन गए और मुझे पता ही नहीं चला। भाई अब दोस्त की क्या ही ज़रूरत है। कियारा बोली, स्टॉप दिस यार, कुछ भी बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोनाक्षी बोली, तो बताओ कैसा है। कियारा बोली, क्या बताओ जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो। सोनाक्षी खुद से गुनगुनाते हुए बोली, तुम लाख छुपाओ प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। कियारा बोली, हो गया बकवास, तो जाओ कुछ काम कर लो, सुबह से मेरे पीछे ही पड़ी हो। सोनाक्षी बोली, वैसे तो मैं काम ही कर रही थी, लेकिन अब चलो कोई नहीं, वैसे सच में किस नहीं हुआ, सिर्फ होठ। कियारा उसे घूरते हुए, एक बार और तुमने ये बात बोली ना तो सच कह रही हूँ, सर फोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। सोनाक्षी उठते हुए बोली, यार भड़क क्यों रही हो, होता है सबके साथ होता है। फिर जाते हुए बोली, वैसे अगली बार ऐसा कुछ प्लान हो तो दरवाज़ा बंद कर देना, कम से कम अपने नहीं तो वियान के बारे में ही सोच कर। कियारा बोली, रुको बता रही हूँ मैं। सोनाक्षी बोली, वैसे शाम की तैयारी कर लो और कुछ टिप चाहिए तो मांग लो, फ्री में मिल जाएगा। कियारा बोली, ठीक है जाओ। सोनाक्षी बोली, मतलब सच में बात इतनी आगे बढ़ गई, मतलब तुमने बोल दिया यू लव हिम।
कियारा अब हाथ बांधे उसे देखते हुए, नहीं, एक काम करो, एक कैमरा ले लो और जो मैं उसमें बोलूँ रिकॉर्ड करके बार बार सुनो। और फिर सामने से उसका केबिन नॉक हुआ। सोनाक्षी बोली, कहीं वियान वापस तो नहीं आ गया अधूरा काम पूरा करने के लिए? वैसे अगर ऐसा कुछ है तो मैं जा रही हूँ। हाँ, और दरवाज़ा प्लीज़ यार बंद कर लेना। बोल दरवाज़ा खोला जहाँ रेहाना सोनाक्षी को देखते हुए बोली, डॉक्टर कियारा। सोनाक्षी साइड हो गई तो वो अंदर आ गई। कियारा उठते हुए बोली, तुम? रेहाना बोली, अरे यार तुमसे मिलना था, वो कल मिल नहीं पाई तो सोचा आकर मिल लूँ। सोनाक्षी दोनों को देख रही थी। कियारा रेहाना को देखते हुए, सी इज डॉक्टर सोनाक्षी, और सोनाक्षी ये रेहाना वियान की फ्रेंड। सोनाक्षी जल्दी से रेहाना से हाथ मिलाते हुए, हाय, मैं कियारा की बेस्ट फ्रेंड भी हूँ और फिलहाल में इसे और वियान को दोस्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कियारा बोली, सोनाक्षी बोली, ओके, हम बाद में मिलते हैं, मैं काफ़ी भिजवाती हूँ। रेहाना बोली, अरे नहीं डॉक्टर सोनाक्षी, आप हमें ज्वाइन कर सकती हैं। सोनाक्षी बोली, नहीं, वो क्या है ना, मैं पहले ही काफ़ी कांड कर चुकी हूँ और अगर फिर गलती से कुछ हुआ तो ये मुझे मार डालेगी, तो मैं बाद में मिलती हूँ। बोल दोनों को देखकर बाहर निकल गई। कियारा ने रेहाना को बैठने का इशारा किया तो वो बैठते हुए बोली, सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि मुझे वियान ने यहाँ नहीं भेजा है और मेरी और प्रतीक की शादी हो चुकी है। वो हमने कोर्ट मैरिज किया था तो ज़्यादा किसी को पता नहीं है। तो तुम्हारा वियान मेरी तरफ से बिल्कुल सेफ है। कियारा बोली, नहीं, वो मैं। रेहाना बोली, होता है यार, वो हम कितना भी कह लें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें हमारे हस्बैंड से थोड़ी इनसिक्योरिटी होती है। लेकिन इस मामले में मुझसे ज़्यादा तुम लकी हो, वियान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉलेज की कितनी ही लड़कियों ने उसे प्रपोज किया लेकिन उसका दिल तुम पर आया है और कल हम बस तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहते थे और तुमने तो बिना कुछ बोले ही वियान की बैंड बजा दिया। कियारा कुछ नहीं बोली। दोनों का काफ़ी आ गया। रेहाना उसे देखते हुए काफ़ी पी रही थी, जिसके चेहरे पर ना जाने कितने ही भाव आ जा रहे थे। वियान परेशान होकर अपने केबिन में बैठा था। 10 मिनट बाद उसका फ़ोन बजा तो उठकर शिवराज के केबिन में आते हुए बोला, जी डैड, आपने बुलाया? शिवराज बोले, वियान अंदर आते हुए बोला, एवरीथिंग इज ओके डैड। शिवराज उसे देखते हुए बोले, वही मैं भी पूछ रहा हूँ कि सब ठीक तो है या फिर बिजनेस छोड़कर यही सब करना है? वियान बोला, सॉरी डैड। शिवराज फाइल उसके सामने पटकते हुए, 2 महीने से लगातार सारे प्रोजेक्ट गायब हो रहे हैं हमारी कंपनी से और तुम कह रहे हो सॉरी? वियान ने उनकी तरफ देखा जो उसे ही घूर रहे थे। वियान बोला, वो मैं। शिवराज बोले, मुझे अपने बिजनेस को डुबाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारी लापरवाहियों की वजह से हमारे कंपनी के शेयर लगातार नीचे गिर रहे हैं और यही हाल रहा तो हम रोड पर आ जाएंगे। उसके बाद आराम से जो करना है करते रहना। वियान कुछ नहीं बोला क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसे भी पता चला था कि उसकी कंपनी के शेयर अचानक नीचे गिर रहे हैं। कारण शायद इस समय उसका ऑफिस और काम के प्रति उसकी लापरवाही हो सकती है। शिवराज बोले, कल दिल्ली में एक मीटिंग है और मैं चाहता हूँ तुम उसे अटेंड करो और ये प्रोजेक्ट किसी भी हाल में हमारे पास आना चाहिए। वियान बोल फाइल लेकर बाहर निकल गया। रात को कियारा टाइम देख रही थी, 9 बज गए, लेकिन अभी तक वियान घर नहीं आया। बाकी सब लोग आ गए तो वो क्यों नहीं आया अभी तक, तो आ जाना चाहिए था। सोचते हुए उसे फ़ोन मिलाया। फुल रिंग के बाद भी उसने कॉल रिसीव नहीं किया। 2-3 बार किया लेकिन हर बार उधर से यही रिस्पॉन्स आ रहा था। 2 मिनट बाद दरवाज़ा नॉक हुआ उसका तो फ़ोन बेड पर रख जल्दी से आगे बढ़ गई कि क्या पता वही हो। फिर एक बार खुद को देखा, फिर अपनी बेवकूफ़ी पर सर झटक कर दरवाज़ा खोला जहाँ सामने विद्युत खड़ा था। विद्युत बोला, वो भाई का कॉल आया था, उन्हें इमरजेंसी में 1 घंटे पहले ही ऑफिस से दिल्ली जाना पड़ा है, इसलिए आपको बताने को बोले हैं। कियारा कुछ सोचते हुए बोली, विद्युत बोला, गुड नाइट। कियारा गुड नाइट बोल दरवाज़ा बंद करके आकर बेड पर बैठ गई। जाने से पहले एक बार बता नहीं सकता था, उसका हर बार का यही रहता है। सोचते हुए लेट गई, लेकिन आंखों में नींद की जगह बार बार सुबह का सीन उसकी आंखों के सामने घुमा जा रहा था और आने वाली नींद हवा के झोंके से गायब हो जा रही थी। 1 घंटे बाद विहान ने फ़ोन देखा जिसमें कियारा के मिस कॉल थे तो कुछ सोचते हुए बोला, थोड़ा मिस करो कियारा वियान राजवंश, तब तक काम कर लूँ। बोल कैब लिया और होटल के लिए निकल गया। 4 दिन बाद कियारा अपने फ़ोन को घूर रही थी।
सोनाक्षी बोली कुछ नहीं होने वाला, बेचारे को घूरने से वो तुम्हारा मैसेज वियान तक नहीं पहुंचाने वाला है। कियारा ने अब सर उठाकर सामने देखा जहां सोनाक्षी टेबल के सामने बैठी उसे ही देख रही थी। सोनाक्षी बोली सच बोल रही हूँ और मेरी मानो तो तुम वियान को सरप्राइज दे सकती हो, वो बिजी है, तुम नहीं। और ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला, कल उसका बर्थडे है और तुम उसके बर्थडे को स्पेशल बना सकती हो उसे प्रपोज करके। कियारा बोली हो गया बकवास, तो जाओ काम करो, वैसे भी वो बिजी है तो मैं खाली नहीं बैठी हूँ। और मैं क्यों सरप्राइज़ दूँ, और कोई प्रपोज नहीं करना है मुझे। सोनाक्षी बोली ओके जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो बस सलाह दे रही थी, अब तुम्हें नहीं लेना है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, बाद में मिलते हैं, बोलकर बाहर चली गई। कियारा ने लैपटॉप नीचे किया और सर चेयर से लगाते हुए बोली मैं इस बार उसके पीछे बिल्कुल नहीं जाने वाली, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। विद्युत बोला भाई आप आ रहे हो। वियान बोला बस शाम को एक मीटिंग के बाद निकलूँगा तो रात तक पहुँच जाऊँगा। विद्युत बोला भाभी को बता दूँ कि आज आप आ रहे हो, वो काफ़ी परेशान है। वियान बोला नहीं रहने दो, आ रहा हूँ तो बताने की क्या ज़रूरत है। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना और काम का भी। डैड काफ़ी परेशान है तो कुछ ज़रूरी हो तो ही कॉल करना, अभी मैं रखता हूँ। विद्युत बोला वो मुझे आपसे, लेकिन उसका फ़ोन कट चुका था। विद्युत बोला सच में ये भाई भी ना पता नहीं क्या चलता है, बस अपने ही करते हैं। रात को 8 बजे सोनाक्षी बोली कियारा घर नहीं जाना क्या। कियारा बोली तुम जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। सोनाक्षी बोली डार्क सर्कल पड़ जाएंगे, उसके बाद वियान पहचान भी नहीं पाएगा, तो मैं क्या कह रही थी, पार्लर चलें। कियारा बोली रात को 8 बजे तुम्हें पार्लर जाना है, सच में तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। सोनाक्षी बोली बिल्कुल ठीक है, और ये मुंबई है मेरी जान, यहाँ का पार्लर रात भर खुला रहता है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा वो जो खड़ूस भाई है ना, उसको आजकल मैं दिखना ही बंद हो चुकी हूँ। कियारा बोली कुछ भी बकवास। सोनाक्षी बोली तुम्हें हर बातें बकवास क्यों लगती है। कियारा बोली क्योंकि वो होती है। सोनाक्षी बोली ओके चलो थोड़ा रिलैक्स होकर आते हैं, वैसे भी आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है। कियारा बोली मेरा मूड नहीं है, तुम जाओ। सोनाक्षी बोली मैं अकेले जाऊंगी, और ये बात तुम्हारे भाई को पता चली ना तो डाइवोर्स दे देगा मुझे। कियारा बोली ठीक है मैं समझा दूंगी, अब जाओ। सोनाक्षी बोली सोचना भी मत, हम दोनों चल रहे हैं। बोल उसका बैग उठाते हुए बोली यार क्या फ़ायदा इतना स्मार्ट हस्बैंड होने का, जब तुम ऐसे रहोगी तो क्या सोचेगा बेचारा। कियारा खुद से बड़बड़ाई, उसे सोचने का टाइम कहाँ है, 4 दिन हो गए और सिर्फ 2 मिनट बात हुई है, वो भी उसको काम था तो, नहीं तो पता नहीं कहाँ बिजी है। सोनाक्षी बोली कुछ कहा तुमने। कियारा बोली नहीं चलो, वैसे भी तुम मानने वाली तो हो नहीं। सोनाक्षी बोली बिल्कुल नहीं, और तुम बाहर चलो, मैं विद्युत को बोलकर आ रही हूँ। कियारा आगे बढ़ गई और सोनाक्षी विद्युत के रूम में आते हुए बोली सच बोल रहे हो ना, वियान आ रहा है। विद्युत बोला भाई ने बोला तो यही है कि रात तक आ जाएंगे। सोनाक्षी बोली गुड, और बाकी देख लेना, हमें कुछ काम है तो मैं कियारा को लेकर जा रही हूँ, डॉक्टर खन्ना को बोल देना, वो बाकी का सब देख लेंगे। बोलते हुए बाहर निकल गई। विद्युत बोला सब मिलकर मेरा सर क्यों खाते हैं, सुबह से शाम तक इसको देखो उसको देखो, सबको देखते देखते मेरा पता नहीं क्या होगा, कभी कोई आएगी भी मेरी लाइफ में या नहीं। कुछ देर बाद कियारा बोली सच में यार इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, मैं नहीं करवाने वाली, तुम्हें जो करवाना है करवाओ, मुझसे नहीं होगा। सोनाक्षी जल्दी से उसे पकड़कर बैठाते हुए पार्लर वाली को इशारा किया, अगर हो सके तो उसके मुंह पर टेप चिपका दे, लेकिन उसने जो जो बोला है सब करके ही उसे छोड़ना है। कियारा बोली सोनाक्षी बोली प्लीज़ यार शांत रहो ना कुछ देर, बस कुछ देर की बात है और उन्हें करने दो जो वो कर रही हैं। कियारा बोली लेकिन। सोनाक्षी उसका मुंह बंद करते हुए करवा लो मेरी माँ, तुम्हारे काम ही आने वाला है। कियारा उसका हाथ हटाते हुए मेरे काम। सोनाक्षी बोली मतलब स्ट्रेस कम हो जाएगा, अब चुप रहो। 1 घंटे बाद सोनाक्षी के फ़ोन में मैसेज आया तो कियारा को देखते हुए खुद से बड़बड़ाई आज तो वियान गया, आई होप आज तो तुम दोनों आगे बढ़ो अपने लड़ाई झगड़े से। रात 10 बजे वियान अंदर आया तो वेत्री भाई बोल उसके गले लग गई। वियान ने बाकी सबको देखा। विद्युत भाई आपको सरप्राइज देना चाहिए था चूहिया को, इसलिए हम सब के इतना समझाने के बाद भी नहीं मानी। वेत्री वैसे ही वियान से चिपके हुए ही बोली भाई। वियान उसके सर पर हाथ रखते हुए विद्युत क्यों परेशान कर रहे हो। विद्युत बोला ओके भाई, मैंने कहाँ कुछ बोला, बोलते हुए चेयर खींचकर बैठ गया। सौरभी बोली वेत्री उसे फ्रेश तो होने दो। वेत्री दूर हटते हुए बोली ओके भाई आप फ्रेश हो जाओ।
वियान ने विद्युत को देखा, लेकिन उसने जल्दी से नज़र घुमा लिया क्योंकि उसे पता था कि वो कियारा के बारे में ही उससे पूछेगा। सौरवी बोली, वियान जल्दी से फ्रेश होकर आओ, फिर खाना खाओ। वियान जी मॉम बोलकर एक नज़र पूरे घर को देखा। जहाँ कियारा का कोई पता नहीं था तो खुद से बड़बड़ाया, अभी हॉस्पिटल से नहीं आई क्या? लेकिन अभी तक तो आ जाना चाहिए था। तो फिर कहाँ है? बाकी सब तो यहीं है, बोल सर झटक कर आगे बढ़ गया। रूम में कियारा जल्दी जल्दी चेंज कर रही थी। सोनाक्षी की वजह से उसे आने में लेट हो गया था और अब वो जितना जल्दी करना चाहती थी, चीज़ें उतनी ही उलझ रही थी। 2 मिनट बाद वियान दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो कियारा सामने देखते हुए जल्दी से पलट गई। वियान एक हाथ में जैकेट और दूसरे में बैग लेकर अंदर आ गया, लेकिन सामने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसका आना कियारा की धड़कनें बढ़ा चुका था। 2 कदम चलने के बाद सामने देखा, जहाँ कियारा उसे ही देख रही थी तो पलकें झपकाते हुए खुद से बड़बड़ाया, कहीं ये कोई सपना तो नहीं है? मेरी बीबी और वो भी आज ऐसे तैयार, लेकिन ये इतना तैयार क्यों हुई है? मेरे वेलकम के लिए या फिर मुझे पीटने के लिए? कियारा ने उसे खुद को ऐसे देखते देखा तो इधर उधर देखते हुए बोली, तो इसलिए आज सबको मुझे तैयार करना था। पहले सोनाक्षी, उसके बाद माँ और फिर वेत्री, सब ने मिलकर मुझे कार्टून बना दिया। नॉट बैड कियारा, यही हो सकता है तुम्हारे साथ। वियान उसके पास आकर उसका सर छूते हुए, तुम ठीक तो हो? कियारा बोली, वियान बोला, अच्छी लग रही हो। मुझे पता होता आने के बाद ये सरप्राइज़ मिलने वाला है तो मैं पहले ही आ जाता। कियारा बोली, मुझे भी नहीं पता था। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और एक दूसरे से नज़र भी नहीं मिला रहे थे। ये शायद पहली बार हो रहा था जो दोनों के लिए ऑकवर्ड सिचुएशन बना रहा था। वियान बोला, वो मैं बस 2 मिनट में फ्रेश होकर आ रहा हूँ। कियारा ने सर हाँ में हिला दिया। वियान अब एक नज़र उसे देखकर अंदर चला गया। कियारा सांस बाहर छोड़ते हुए, यह अजीब क्यों लग रहा है? मैं उससे नज़रें क्यों नहीं मिला पा रही हूँ? ऐसा भी कुछ तो नहीं हुआ है? तो फिर बोल। सीने पर हाथ रखा जो बिना ब्रेक के बस भागे जा रहा था। कियारा बोली, ये पक्का हार्ट प्रॉब्लम होने वाली है कियारा। फिर सोनाक्षी की बातों को याद करते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। कुछ देर बाद वियान कियारा दोनों हाल में। वियान पर्ची पकड़कर खड़ा था। कियारा बोली, क्या लिखा है इसमें? वियान बोला, बाहर डिनर के लिए, बाकी सब लोग जा चुके हैं, हमें जाना है और जहाँ जाना है उसी का पता लिखा हुआ है। कियारा बोली, ओके। वियान उसे देखते हुए, तुम सच में जाना चाहती हो? कियारा बोली, मतलब? वियान आईब्रो को 2 उंगलियों से मसाज करते हुए, इससे ज़्यादा समझदार तो टीनेज वाले बच्चे होते हैं जो खर खाली देखा नहीं कि मौके का फ़ायदा उठाने को सोचते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ तो क्या बसंत और क्या सूखा। चल वियान, पानी से ही प्यास बुझा ले, क्योंकि तेरी किस्मत में वसंत का खिलना दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। और शादी जब ऐसी लड़की से करेगा तो यही होगा। मुझे तो लगा था कि इतने दिन से मिस कर रही होगी तो सीधे आकर गले लग जाएगी और ना जाने क्या क्या। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी। कियारा ने उसे सोचते देखा तो खुद से बड़बड़ाई, ये इतना भाव क्यों खा रहा है? डिनर पर ही तो जाना है, कौन सा बुर्ज खलीफा पर डिनर के लिए जाना है? आखिर चल क्या रहा है? वियान बोला, चलो। कियारा बोली, मुझे अकेले जाना है। वियान आगे बढ़ते हुए बोला, अब चलो। कियारा उसके साथ बाहर आई। वियान ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए सीट बेल्ट लगाकर एक नज़र कियारा को देखा जो अपने फ़ोन में बिजी थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके यहाँ होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है। तो गाड़ी स्टार्ट करते हुए गुस्से से म्यूज़िक ऑन कर दिया जिसमें उसके मूड के हिसाब से गाना बज रहा था। ये सोच के दिल मेरा ज़ोरों से धड़कता है, किसी और के छत पर क्यों मेरा चाँद दमकता है। म्यूजिक सुनकर कियारा के हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा और फ़ोन पकड़ा तो अचानक से आगे के लिरिक्स सुन उसे खांसी आने लगी। वियान पानी का बोतल खोल उसे पकड़ा दिया। कियारा जल्दी से म्यूज़िक बंद करते हुए, तुम इतना दुखी वाला सॉन्ग क्यों सुन रहे हो, वो भी ऐसा? वियान ने उसे देखा और बिना कुछ बोले सामने देखकर गाड़ी चलाने लगा। कियारा बोली, कुछ हुआ है क्या? वियान गुस्से से बोला, नहीं, और वापस से म्यूज़िक ऑन कर दिया। हम डूब गए जाना आँखों के पानी में, जाने वो कैसे लोग थे जिनको किनारा मिला। कियारा वापस से सॉन्ग बंद करते हुए, ये बकवास सॉन्ग है, ऐसा सॉन्ग कौन सुनता है? वियान बोला, मैं सुनता हूँ। अब तुम्हें मेरे सॉन्ग से भी प्रॉब्लम होने लगी? गुड, जब तुम्हें मुझसे ही इतनी सारी प्रॉब्लम है तो सॉन्ग से भी तो होगा ही ना। कियारा बोली, तुम पीकर आए हो क्या? वियान गाड़ी साइड रोकते हुए, चेक करना है, आई हैव अ आइडिया।
कियारा कंफ्यूज्ड होकर उसे देख रही थी। वो इतना क्यों चिढ़ रहा है? उसने तो कुछ किया भी नहीं, अभी तक कुछ बोला भी नहीं। तो फिर वियान उसकी तरफ झुकते हुए बोला, किस में, और खुद पता कर लो कि मैंने कितना दारू चढ़ाया है। कियारा उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे करते हुए, मैं सीरियस बस पूछ रही थी। वियान वापस से अपनी सीट पर बैठकर आंखें बंद कर लिया। सच में भगवान, इतना टॉर्चर, कोई इतना नासमझ कैसे हो सकता है? कियारा एक नज़र उसे देख सांस लेते हुए, रिलैक्स कियारा, कुछ नहीं, सब ठीक है। 1 घंटे बाद दोनों लड़ते झगड़ते होटल आ चुके थे, जहां बाकी सब लोग उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। वेत्री बोली, भाभी भाई, आप दोनों रास्ता भूल गए थे क्या? कियारा बोली, हाँ, वो तुम्हारे भाई को ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी। इतनी दूर से ट्रैवल करके आए हैं ना, शायद इसलिए। बोल वियान को देखा जो उसे इग्नोर करके आगे निकल गया। वेत्री बोली, लेकिन भाई तो। वियान बोला, बेटा आ जाओ, खाना खा लो, फालतू लोगों के चक्कर में नहीं पड़ते वरना खाना ठंडा हो जाएगा। वेत्री बोली, लेकिन भाई। सौरवी बोली, वेत्री, कियारा आ जाओ, वहाँ क्या कर रहे हो? कियारा अब आकर वियान के बगल में बैठ गई, जिससे उसका चिढ़ा हुआ मुंह अब और चिढ़ चुका था, क्योंकि कियारा ने पूरे रास्ते उसे पूरी तरह से पकाया था और अब उसके बगल में बैठ गई। मतलब इससे अच्छा तो वो आता ही नहीं। जिसके लिए आया है उसे तो उसकी 1% भी कद्र नहीं है। वियान अब उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था और कब से बस गुस्से में चम्मच घुमाए जा रहा था। कियारा हल्का सा झुकते हुए बोली, तुम खुद से खाओगे या फिर मुझे खिलाना पड़ेगा? वियान की आंखें उसकी बात सुनकर छोटी हो गई। मतलब वो उसका मजाक उड़ा रही है? शिवराज बोले, वियान। वियान बोला, जी डैड। शिवराज बोले, खाना पसंद नहीं आया क्या? तुम्हारी मॉम ने आज सारा तुम्हारी पसंद का ही ऑर्डर किया है। वियान बोला, नहीं डैड, टेस्टी है। कियारा धीरे से बोली, बिना खाए मतलब स्वाद जाना पहचाना है, गुड, मतलब पहले भी आ चुके हो। वियान उसे घूरते हुए खाने लगा। बाकी सब लोग भी एक दूसरे से कुछ ना कुछ बोलते हुए आराम से खाना एंजॉय कर रहे थे। विद्युत आज कितने दिन बाद बैटरी से लगा हुआ उसे परेशान कर रहा था और कियारा वियान का अपने में कोल्ड वार चल रहा था, कभी कुछ तो कभी कुछ। कियारा बोली, वैसे यहाँ का इंटीरियर काफ़ी अच्छा है ना, तुमने देखा? हमें इसे हॉस्पिटल में यूज करना चाहिए, मरीज़ माहौल देखकर जल्दी ठीक हो जाएंगे। वियान बोला, लेकिन तुम्हारे जैसी डॉक्टर को देखकर पक्का हार्ट अटैक से मर जाएंगे। कियारा बोली, लेकिन तुम्हें तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ। आई थिंक मुझसे मिलने के बाद तुम्हारी प्रोग्रेस हुई है, तो फिर ये बात तुम कैसे बोल सकते हो? बोल उसे स्माइल दिया, जिसे देख वियान चिढ़ते हुए बोला, एक्सक्यूज़ मी, बोल उठकर वॉशरूम चला गया। सौरवी, जो कब से दोनों की आंखों की भाषा समझने की कोशिश कर रही थी, इतना तो कन्फर्म था ये झगड़ा नहीं कर रहे हैं दोनों। तो फिर? शिवराज बोले, आप क्या सोच रही हैं? सौरवी बोली, कुछ नहीं। शिवराज बोले, ऐसे कैसे कुछ नहीं, कुछ तो सोच ही रही होंगी। सौरवी बोली, यही कि बच्चे देखते ही देखते कितने बड़े हो गए। शिवराज बोले, लेकिन आपको देखकर बूढ़ों वाली फीलिंग तो मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है। आज भी वही लग रहा है जैसे हम पहली बार डेट पर आए थे और आपने मेरे डेट को डेट बना दिया, और फिर उसके बाद मुझे आज भी उस डेट के नाम से डर लगता है। सौरवी बोली, तो उसमें आपकी ही गलती थी, ना कि मेरी। शिवराज बोले, और ऐसा क्या किया था मैंने कि गलती मेरी थी, अब वो भी बता दीजिए। अब डेट पर जाएंगे तो एक दूसरे को खिलाने में कौन सी शर्म है जो उस दिन आपको आ रही थी? सौरवी ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन सामने देख शांत हो गई, क्योंकि बाकी सब कान आँख खोले उन्हें ही देख रहे थे, बस वियान को छोड़कर। वेत्री बोली, डैड मॉम, आगे क्या हुआ था, मुझे जानना है। विद्युत बोला, मुझे भी। कियारा बोली, मुझे भी। वियान आते हुए बोला, क्या हो रहा है? दादाजी बोले, जब इतना बता ही चुके हो तुम दोनों, तो वियान को देखते हुए बोले, आगे के कांड भी बता ही दो, क्या पता तुम्हें देखकर कुछ लोग ये गलती ना करें। वियान बोला, कौन से कांड दादू? दादाजी बोले, तुम्हारे मॉम डैड की लव स्टोरी, यही सुनना बाकी है। वियान एक्साइटेड होते हुए बोला, सच में? शिवराज टाइम देखते हुए बोले, घर चलो, वो बस ऐसे ही था। वियान बोला, लेकिन डैड। शिवराज बोले, हो गया वियान, और हम सब चलते हैं, तुम दोनों भी आ जाना, लेट नहीं होना चाहिए हमारे। वियान बोला, आपके पीछे ही रहेंगे। शिवराज बोल सबको चलने का इशारा किए। वेत्री बोली, मैं भाई भाभी के साथ आ जाऊंगी। विद्युत उसका हाथ पकड़कर जल्दी से अपने साथ लेकर जाते हुए बोला, इसलिए कहता हूँ मैं, ग्रो अप बच्चा। वेत्री बोली, लेकिन। विद्युत बोला, भाई का सरप्राइज़ प्लान नहीं करना है तुझे? वेत्री बोली, ठीक है। फिर पीछे देखते हुए बोली, भाई प्लीज़ जल्दी आना, लेट नहीं होना चाहिए। वियान बोला, लेट के लिए रीज़न भी तो होना चाहिए।
कियारा उठते हुए बोली, चलना नहीं है क्या? वियान बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। कियारा उसे जाते हुए देख खुद से बोली, तो आज का दिन तुम्हारे लाइफ का सबसे यादगार दिन होने वाला है। तो बी रेडी मिस्टर राजवंश। कियारा अपने फ़ोन में टाइम देख रही थी जिसमें 12 बजने वाले थे और वियान गुस्से में गाड़ी चला रहा था। 5 मिनट बाद उसके फ़ोन पर विद्युत का मैसेज आया कि वियान को कुछ देर बाद घर लेकर आए। वो जैसा सोचे थे वैसा नहीं हुआ, इसलिए उन्हें सब कुछ सही करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कियारा ने वियान को देखा, फिर कुछ सोचते हुए उसे ओके का मैसेज कर दिया। 2 मिनट बाद कियारा कुछ सोचते हुए अचानक से पेट पकड़ते हुए बोली, खाने में कहीं जहर तो नहीं था? मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वियान उसे देखते हुए अपना सारा गुस्सा भूलते हुए बोला, क्या हुआ? कियारा बोली, प्लीज़ गाड़ी रोको, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है खाने में ज़रूर कुछ था। वियान गाड़ी साइड में रोकते हुए, लेकिन मैंने भी तो वही खाया और बाकी सब ने भी, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ और बाकी सब भी तो ठीक ही थे। कियारा बोली, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, मुझे पता था तुम यही बोलने वाले हो, मतलब मुझसे बदला ले रहे हो? वियान उसका सीट बेल्ट खोलते हुए, कहाँ दर्द हो रहा है? मुझे देखने दो, नहीं तो हॉस्पिटल चलते हैं। वैसे तुम्हें समझ आ रहा है क्या कैसा दर्द हो रहा है? कियारा बोली, बिल्कुल, मैं हॉस्पिटल दूसरों का नहीं खुद का इलाज करने जाती हूँ ना। हद होती है यार, यहाँ मैं बोल आंखें बंद कर लिया। वियान उसे देखकर परेशान होते हुए बोला, ओके हम हॉस्पिटल चलते हैं, बस 2 मिनट, मैं कॉल करता हूँ डॉक्टर को। कियारा बोली, कोई ज़रूरत नहीं, क्या पता बाहर निकल कर टहलने से कुछ देर में ठीक हो जाए। वियान कन्फ्यूज्ड होकर उसे देख रहा था। ये कौन सा पेट दर्द है जो बाहर निकल कर टहलने से ठीक हो जाएगा? कियारा बोली, वाट, ऐसे क्या घूर रहे हो? वियान बोला, ज़्यादा दर्द हो रहा है तो हम हॉस्पिटल चलते हैं ना, बाहर जाकर। कियारा बोली, वो क्या है ना, मुझे रात को सड़क पर दौड़ने का सपना आया था, उसी को पूरा करने जा रही हूँ, बोल गेट खोलकर बाहर निकल गई। वियान आंखें बंद करते हुए, वियान शांत हो जा, और क्या पता सच में उसे ज़्यादा दर्द हो रहा हो। तू कुछ भी मत सोच, बोल, सोचते हुए जल्दी से निकलकर बाहर आया जहाँ कियारा पेट पर हाथ रखे गाड़ी से टिक कर खड़ी थी। वियान जल्दी से उसके पास आते हुए, हम हॉस्पिटल चलते हैं ना, ऐसे लेट करने से क्या फ़ायदा? कियारा ने फ़ोन देखा जिसमें 10 मिनट बोला गया था और वैसे भी वो घर के नज़दीक पहुंच चुके थे। कियारा बोली, नहीं, हॉस्पिटल वाला दर्द नहीं है। वियान बोला, हॉस्पिटल वाला दर्द नहीं है? और तुम्हें कैसे पता हॉस्पिटल वाला दर्द नहीं है? कियारा बोली, मुझे पता है, ऐसा कभी कभी होता है। वियान बालों में हाथ फेरते हुए खुद से बड़बड़ाया, आखिर हो क्या रहा है? कुछ देर पहले सच में लग रहा था, लेकिन अभी तो चेहरे से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि दर्द हो रहा है। 5 मिनट बाद कियारा बोली, अब ठीक है, घर चलते हैं, बोल जल्दी से गेट खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वियान जल्दी से उसके कमर में हाथ डाल अपने पास खींचते हुए, कितना अच्छा मौसम है ना, और ये रात और रोड जिस पर दूर दूर तक कोई नहीं, और तुम, मैं, और अब तो तुम्हारा पेट दर्द भी कम हो गया है। तो कियारा उसकी आंखों में देख रही थी, वो क्या बोल रहा है क्या नहीं, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और अब जैसे ही वियान के हाथ उसके ड्रेस के अंदर पेट पर पहुँचे, उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। वियान उसके पास झुकते हुए, पहले बताना चाहिए था ना, मेरे छूने से दर्द भाग जाएगा तो मैं ये सब पहले ट्राई करता। वैसे अब चलें या फिर? कियारा झटके से अलग हो गई। वियान गाड़ी का गेट खोल उसे बैठने को बोला तो अब वो जल्दी से आकर अंदर बैठ गई। वियान एक नज़र ऊपर दिखाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कियारा को देखा तो वो बाहर देख रही थी। वियान बोला, चलें? कियारा बोली, इसके आगे के शब्द गायब हो चुके थे क्योंकि वियान उसके एक हाथ को पकड़ चुका था। एक तो पहले उसके छूने से उसका आधा खून जमा हुआ था, अभी पिघला ही नहीं, तब तक फिर से उसने उसका हाथ पकड़ लिया। कियारा खुद से बोली, कंट्रोल कियारा, कंट्रोल, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। वियान उसे देखते हुए बोला, वैसे सब ठीक है ना? कियारा बोली, वियान बोला, गुड, तो फिर तुम्हारे हाथ? कियारा अपना हाथ खींचते हुए, ऐसा कुछ नहीं है। वियान बोला, मैं तो बस बोल म्यूज़िक ऑन कर दिया, तुझको मैं रख लूँ वहाँ जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन, मैं जो तेरा ना हुआ, किसी का नहीं, ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं, बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं। 5 मिनट बाद कियारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वियान ने चौंक कर देखा, कहीं उस दिन की तरह सो तो नहीं गई। कियारा उसे देखते हुए, मुझे तुमसे कुछ कहना था। वियान आंखें बंद करते हुए बोला, कहो, सुन रहा हूँ मैं। कियारा बोली,
वियान बोला उसके दिल में अब इस समय तितलियां उड़ रही थी कि क्या पता कियारा उसे। कियारा बोली मतलब मैं सच में कब से बोलना चाहती थी। वियान बोला तो फिर बोला क्यों नहीं। वियान की गाड़ी इतनी स्लो हो चुकी थी कि पैदल वाला बंदा भी उससे आगे निकल जाए। कान से धुएं निकल रहे थे, अब बस कियारा उसे बोल दे कि वो। कियारा बोली वो मैं। वियान गाड़ी रोक उसे देखते हुए अब बोलो। कियारा बोली आई एम सॉरी। वियान बोला व्हाट। कियारा बोली मैं उस दिन के लिए सॉरी बोलना चाहती थी, मतलब गलती सारी तुम्हारी नहीं थी, मेरी भी थी, और मैंने शायद ज़्यादा ओवर रिएक्ट भी कर दिया, इसलिए आई एम सॉरी। वियान सांस बाहर छोड़ते हुए 2 मिनट में उसने कुछ और ही सोच लिया था, लेकिन हर बार वो भूल क्यों जाता है कि वो कौन है और उसके साथ कौन है। कियारा बोली वो उस दिन के लिए मुझे बिना जाने इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था, और वो जो थप्पड़ मारा उसके लिए भी सॉरी। वियान बोला मतलब तब से तुम सॉरी बोलना चाहती थी। कियारा सर हाँ में हिलाते हुए वियान बोला सॉरी बोलने के लिए इतनी मेहनत। कियारा उसे देखने लगी। वियान बोला रहने दो, समझ गया मैं, ना तुम्हारा कुछ हो सकता है और ना मेरा, मतलब अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता है। फिर खुद से बोला जब सॉरी के लिए इतनी मेहनत है तो आई लव यू के लिए कितनी मेहनत और कितना इंतज़ार। वियान अब तो इंतज़ार भी इंतज़ार करते करते थक चुका है। कुछ देर बाद वियान और कियारा घर के दरवाजे पर खड़े थे। वियान कब से बेल बजा रहा था, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा हो गए, कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था। वियान बोला सब सो गए हैं क्या। कियारा कंधे उचकाते हुए क्या पता, हो भी सकता है, वैसे भी हम तुम्हारी वजह से लेट हैं। वियान बोला मेरी वजह से। कियारा बोली बिल्कुल। वियान सर झटक कर वापस से घंटी बजाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले विद्युत दरवाज़ा खोलते हुए भाई आ रहा था मैं, और आप लोग इतने लेट। वियान उसे साइड करते हुए तुम इतना जल्दी कैसे सो सकते हो और बाकी सब लोग। विद्युत उसके पीछे आते हुए भाई आप आधा घंटा लेट हो। वियान बोला वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सारी लाइट क्यों बंद है। बोलते हुए आगे बढ़ा कि एक एक करके सारी लाइट खुल गई। सामने उसका एक बड़ा सा फोटो के साथ हैप्पी बर्थडे लिखा था। हाल पूरा रंग बिरंगे बैलून से भरा हुआ था। वेत्री विद्युत एक साथ क्रैकर उसके ऊपर उड़ाते हुए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई वियान सबको देख रहा था। ये सब ऐसा कुछ पहली बार हो रहा था, हर साल तो उसके बर्थडे पर पार्टी होती थी, शहर के बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया जाता था, लेकिन बर्थडे से पहले ऐसा कुछ। वेत्री उसके गले लगते हुए हैप्पी बर्थडे भाई। वियान बोला थैंक यू। शिवराज बोले हैप्पी बर्थडे माई शेर, बोल उसके गले लग गए। वियान बोला थैंक यू डैड। सौरवी उसका सर चूमते हुए तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। उसके बाद बारी बारी से सबने उसे बर्थडे विश किया। ढेर सारे आशीर्वाद के बाद केक कट हुआ। उसके बाद बेत्री और विद्युत ने उसके पूरे चेहरे को पोस्टर बना दिया। घर का माहौल इस समय बच्चों वाला हो चुका था, क्योंकि वियान ने भी दोनों को पकड़कर दोनों को केक से भूत बना दिया था। कियारा एक साइड बस उसे दोनों के साथ मस्ती करते हुए देख रही थी, क्योंकि वो इस समय इतना बिजी हो गया था कि कियारा को भी भूल गया था। सौरवी बोली अच्छा अब बस सोना नहीं है क्या, और बाकी कल के लिए भी रहने दो, इतना मस्ती बहुत हो गया। दादाजी बोले मुझे तो कब से नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रहा हूँ, तुम लोग जो करना है करो। सौरवी बोली विद्युत बहुत हो गई मस्ती, अब चलो तुम दोनों, बाकी कल। विद्युत बोला जा रहा हूँ मॉम। फिर वियान के गले लगते हुए बोला हैप्पी बर्थडे भाई, वैसे ये आइडिया भाभी का था तो आप उन्हें भी थैंक यू बोल देना। वियान को अब कियारा का याद आया तो पूरे हॉल में नज़र घुमाया, लेकिन वो कहीं नहीं थी। वियान बोला अब जाओ। विद्युत बोला मतलब आप मुझे भगा रहे हो। वियान बोला मतलब तुम्हें पिट कर जाना है। विद्युत बोला जा रहा हूँ भाई, भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। वियान बोला ठीक है जाओ। कुछ देर बाद वियान जल्दी से कियारा को ढूंढते हुए अपने रूम के बाहर सांस लेते हुए खुद से बोला कंट्रोल वियान कंट्रोल, तुझे झटके भी मिल सकते हैं, इसलिए ज़्यादा मत सोच और अपने इस छोटे से दिल दिमाग को बोल, वो भी शांत रहे। बोलते हुए भगवान का नाम लेकर दरवाज़ा खोल जैसे अंदर आने के लिए पैर आगे किया। सामने से कियारा की आवाज़ आई स्टॉप। वियान ने ऊपर देखा तो आंखें बाहर आने को हो गई, पैर हवा में लटके हुए थे, और वो कभी कियारा को देखता तो कभी अपने रूम को, जो हल्की रंग बिरंगी लाइट और बैलून से नहाया हुआ था।
कियारा रोज की तरह सिंपल ही थी, बस बाल खुले हुए, आंखों में गहरे काजल के अलावा कुछ नहीं था। अक्सर वो कभी कभी काजल लगाती थी, लेकिन आज की बात ही कुछ और थी, जो वियान का दिल धड़काने का नहीं बल्कि रोकने का काम कर रही थी। कियारा उसके पास आते हुए बोली, इतनी भी क्या जल्दी है? माना तुम्हारा बर्थडे है, फिर भी तुम्हारा ही रूम है, आराम से आओ। वियान आंखें बंद कर वापस से खोलते हुए, ये सपना है या फिर हकीकत? कियारा बोली, तो फिर खुद पता कर लो। बोल साइड हट गई और विहान को एकटक देखने लगी और सोचने लगी, तुम्हारी एक गलती इतनी भी बड़ी नहीं है कि तुम्हारे शिद्दत से प्यार को नज़रअंदाज कर दूं। बहुत इंतज़ार किया है तुमने, मेरे जैसे पत्थर दिल को पिघलाया है। तुम तो इससे भी बेस्ट डिजर्व करते हो। पर वियान अंदर आया, ये उसका रूम है, लेकिन ये कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? कियारा ने इतना जल्दी ये सब कैसे किया? और कियारा ने नहीं किया तो फिर? 10 मिनट बाद वियान कंफ्यूज होकर रूम देख रहा था, जहाँ बीच में एक छोटे से टेबल पर एक छोटा सा कप केक रखा हुआ था। बाकी रूम देखकर उसके दिल दिमाग में तितलियां उड़ रही थी। ये कोई मजाक नहीं है। कियारा बोली, यकीन हुआ या फिर? वियान उसके पास आते हुए, तो इन सब का रीज़न क्या है मिसेज राजवंश? वियान की सांसें कुछ देर के लिए उसके चेहरे पर ठहर गई, धड़कनें फुल स्पीड से भाग रही थी। वो बस कियारा के बोलने का इंतजार कर रहा था। कियारा बोली, आज से तुम्हारे स्पेशल डे की शुरुआत हो चुकी है, तो अब आप देखते जाइए मिस्टर राजवंश, आगे आगे क्या क्या होता है। कियारा के इतना बोलते ही वियान की धड़कनें रुक चुकी थी। उसका दिल बाहर उछल कर आने को बेताब था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका बर्थडे इतना खूबसूरत हो सकता है। वियान का बर्थडे स्पेशल पार्ट आज लेकर आ रही हूँ शाम को 6 बजे, तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।